हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए एच एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं और समझने वाले भी हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम आज बिना मतलब कि लिख कर नहीं लाए हैं, क्योंकि आप अपने मन से आज लिखा जाएगा। आपको मैं बस चित्र की सहायता से आपको यानी कि परिभाषा आज लिखवाने वाला हूँ, और आप भी लिख सकते हैं ऐसा ही। तो सबसे पहले चित्र को भी आप मतलब कि यदि चित्र रट के भी नहीं जाएंगे तो आप चित्र भी बना भी सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो जब मतलब कि जब प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश, बल्ब का प्रकाश जब किसी चिकनी यानी कि ये पॉलिशदार या चमकदार हो उस सतह पर जब टकराता है, ये कौन सा है, चिकनी, या इसको लिख देते हैं चमकदार सतह। ठीक। और जब किसी चिकनी और चमकदार सतह पर टकराता है तो उसका जो किरण यानी प्रकाश अधिकांश भाग उसी माध्यम में, किरण के माध्यम में आया था और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। तो उसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इतना समझ गए। और उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो आगे यह कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक, वो भी हम देखने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अभिलंब जो 90 डिग्री का बनता है, ठीक, इससे कहते हैं आपतन बिंदु। एक यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मतलब कि मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ सकता है। ये भी जो प्रश्न हम इस हेडिंग करवा रहे हैं वो 2 नंबर का पूछेगा। ठीक, अब अगले मतलब कि डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तब जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश का उसी घटना को अपने मन से ऐसे ही लिख सकते हैं, घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, नहीं परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन नहीं रहेगा यहाँ पर, सॉरी, परावर्तन कहते हैं। तो आप भी ऐसे बनाकर लिख सकते हैं जैसे कि हम आपको बनाकर दिखाएं भी हैं। और आप चित्र बना कर आएंगे तो आपको एग्जामिनर 100 में मतलब 2 में से 2 नंबर पक्का है। तो चित्र कैसे भी, इसको डिफिनेशन कैसे, जब कोई प्रकाश यानी कि एक चिकनी सतह पर टकराता है तो वो उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब अगला हेडिंग है प्रकाश का प्रकार, मतलब कि परावर्तन के प्रकार। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, तो ये परावर्तन के प्रकार में क्या होता है कि हम आपको चित्र भी बना कर नहीं लाए, आपको चित्र भी बनवा सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सीखिए। तो 2 प्रकार के होते हैं, क्या लिखेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, अनियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, नियमित परावर्तन 2 नंबर का तो पक्का पूछेगा ये आपको, ठीक है, नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है, अभी बताते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो नियमित परावर्तन जो कि जैसे आती है वैसे ही जाती है, कैसे, तो ये चित्र द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए कोई सतह है, ठीक, ये चिकनीदार सतह है, एकदम मतलब कि समतल सतह है, ठीक। अब जब यह प्रकाश आती है तो वह किसके, उसी के से मतलब कि जाती है, जैसे आती है वैसे उसी माध्यम में जाती है, ठीक। अब जो उस प्रकाश की किरणें एक थोड़ी ना होगी, अनेक होंगी। तो जो किरणें आएगी समतल, जब समतल पृष्ठ होगा तो इसी के समांतर यानी कि सभी मतलब समांतर आएंगी तो समांतर जाएगी, बस इतना ये ध्यान रखिए। तो इसी को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब जब मतलब कि समतल जो हो चिकनी हो तब यह नियमित परावर्तन होता है। तो क्या है इसमें, कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, चित्र ऐसे भी बना सकते हैं, हो जाएगा। परावर्तित किरण इसे कहते हैं और आपतित किरण इसे कहते हैं। ये आपतन बिंदु है, ये कलय किया गया है, ये कलय किया गया है, मतलब कि यदि एक और कलय यदि कांच का ना हो तो वो आर पार जा सकती है, उसे अपवर्तन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, तो इसको लिखेंगे, जब यहाँ पर जब प्रकाश का किरणें किसी समतल यानी चिकन चमकदार सतह लिख सकते हैं, चमकदार सतह पर टकराकर और एक दूसरे के समांतर जाती हैं। क्या लिखेंगे, एक दूसरे के समांतर किसे कहते हैं, देखिए रेल की पटरी देखेंगे वो समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर जाती हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। बस ये सिंपल सी जो है कि हेडिंग हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, अगला मतलब दूसरा हेडिंग नंबर, हेडिंग दूसरा में होता है एक इसी का उल्टा होता है, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन में होता क्या है, अभी सीखते हैं।
अनियमित परावर्तन, और इसको एक और देख सकते हैं विसरित परावर्तन या विसरित परावर्तन लिख सकते हैं। विसरित मतलब आप जान सकते, मतलब जान जाते होंगे कि विसरित परावर्तन मतलब कि विसरित किसे कहते हैं, यानी कि फैलना। विसरित मतलब फैलना, तो यहाँ पर फैल नहीं रहा है तो ये नियमित परावर्तन हो सकता है। अब विसरित परावर्तन किसे कहते हैं वो देखिए। तो विसरित परावर्तन के मतलब कि जानने के लिए तो देखिए यहाँ पर चित्र क्या है कि विसरित फैलना जब कब फैलेगी, जब उसकी सतह ऐसे यानी कि टेढ़े मेढ़े हो, यानी मतलब कि बिखरे हुए है, खुरदुरा हो। ये आपको खुरदुरा दिख रहा होगा सतह, एक और कलई किया गया हो, मान लीजिए बिखरे मतलब कि समतल हो गया। और जब यहाँ पर समांतर तो आएंगी प्रकाश की किरणें, ये देखिए समांतर आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा झुका है, इधर ज़्यादा झुका है, लेकिन परावर्तन तो इसको डिफिनेशन बहुत आसान है। यहाँ पर क्या, इस पहले वाला में जो है चमकदार सतह की जगह बस खुरदुरा लिख देना है, तो ये हो जाएगा विसरित परावर्तन के प्रकार। कैसे लिखेंगे, ऐसे, जब प्रकाश लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे सतह पर टकराकर चारों दिशाओं ओर, यानी कि चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है ठीक, फैल जाती है, अनियमित परावर्तन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल क्या होता है ये भी देख लीजिए। एग्जाम्पल इसमें यह होता है कि ये देखिए, एग्जाम्पल इसमें क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि ये आपको प्रथम वाला में क्या होता है, मतलब कि शीशा, यदि आप कांच ले लिए, ठीक है, कांच ले लिए ऐसा, ये मान लीजिए समतल होता है ना कांच, तो यदि प्रकाश जाएगी तो यहीं पर इतना ही दूर जो है कि प्रकाश फैलेगी, ठीक। और यदि बात करें इसकी, यानी कि विसरित परावर्तन की, तो इसमें कोई मतलब कि जैसे कि यदि किसी को दिखाना होता है, तो मान लीजिए जैसे कि यदि आपको पूरे कमरे में प्रकाश फैलाना हो, तो आप ऐसा कांच लगवा कर आप जब सूर्य के प्रकाश की ओर करेंगे तो यहाँ पर चारों ओर प्रकाश फैल जाएगी। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अगला हेडिंग स्टार्ट करते हैं, नियम। तो इसमें नियम में क्या होता है कि इसमें नियम कितने होते हैं, तो नियम होते हैं दो, आपको दो, कौन कौन से, पहला नियम और दूसरा नियम कैसे तो पहला जो होता है वो होता है, क्या होता है देखते हैं। तो पहला नियम यह कहता है, यानी कि दो नियम, ऐसे लिख सकते हैं पहले कि दो नियम होते हैं। क्या होते हैं, दो नियम होते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि आप, मतलब हम तो शॉर्ट में लिखे, दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, बस नियम याद नहीं कीजिए, चित्र आप देखकर तुरंत नियम को देख सकते हैं। क्या इसमें आपको दिख रहा है बहन, जैसे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मतलब कि रहती है, यानी तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सबसे बढ़िया लिखेंगे, यहाँ पर यह लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे, आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये होगा फर्स्ट नियम, आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। अब आते हैं सेकंड नियम, यानी कि ऐसे ही बस देखना है चित्र और लिख देना है। क्या लिखेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, बस। और सेकंड नियम इससे आसान है। सेकंड नियम आपको क्या कर रहा है, जब प्रकाश आएगी और वैसे ही जाएगी, तो यहाँ पर जो अभिलंब है, यानी कि जो बीचों बीच में है, तो आई आर जो आई आर के बराबर होगा, यानी कि आपतित मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं अपरावर्तन कोण। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं सदैव। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में नहीं, सदैव कोण सदैव बराबर होते हैं तो यहाँ तक बहुत समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक। और इस पे एक सवाल भी पूछता है, वो भी मैं बता देता हूँ। क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर वन यह पूछता है कि कहता है कि यदि कोण आई का मान 45 अंश हो, कोण आई बराबर 45 अंश, यानी कि आपतन कोण का मान 45 हो, तो
यहाँ पर आप मतलब कि कोड आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि परावर्तन कोड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल से आंसर क्या दे देंगे कि आपतन यानी कि द्वितीय नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से लिखेंगे कोड आई बराबर कोड आर होता है। उसके बाद क्या होता है कोड आर, तो कोड आई का मान है 45 अंश, कितना है 45 अंश बराबर कोड आर। तो यहाँ पर सिंपल से आ गया, ये इधर लिखें या उधर लिखें, तो कोड आर का मान कितना हो गया 45 अंश, यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है कि तीनों के तीनों समझ में आया होगा सबसे आसान तरीका में। ऐसे यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए एंड शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, यदि आप 2026 का जो है कि टॉपर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब जो है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हेडिंग यानी कि समझाया जाएगा और करवाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 2026 के लिए जो पेपर बनेंगे उसमें से ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि पेपर में आने से ज़्यादातर चांस होते हैं 100%। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।